नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आज इस सेशन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो सावधानियां हैं सीटेट एग्जाम जो 21 जनवरी को आयोजित होने वाला है 2024 उसके संदर्भ में कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है एग्जाम में पेपर सॉल्व करते समय। जिनको आप जान लेते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक, जो आप गलतियां करने से जिससे आप बच सकते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो इस वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और सावधानियों की मैं चर्चा इस वीडियो में करूंगा। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अभ्यर्थियों को क्वेश्चन तो आते रहते हैं लेकिन वो अच्छे से उसको मैनेज, समय का टाइमिंग का मैनेजमेंट और सब चीजें नहीं कर पाते हैं तो वो गलत कराते हैं और मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। इस पूरे वीडियो को देखिए जिससे आप इन गलतियों से बच सकते हैं। तो पहली जो सावधानी आपको बरतनी है, एक सीटेट एग्जाम 2024, सीटेट एग्जाम 21 जनवरी को, ठीक, सीटेट एग्जाम 21 जनवरी में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है इसको देखिए ध्यान से, ठीक। तो पहली सावधानी यह है कि आप OMR की जो प्रविष्टियां उसको भरने में गलतियां ना करें, ठीक। किसमें? OMR में, OMR में जो प्रविष्टियां उसमें भरने में गलती ना करें। जैसे आपका रोल नंबर है, ठीक, रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया रहता है, इन सब में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको आप अच्छे से टाइम देकर भरें। भले आपका 5 से 6 मिनट 10 मिनट लग जाए, लेकिन यहाँ पर समय देना आपका उचित है। ये सब बहुत ही इत्मीनान से बोला करें अपना रोल नंबर, ठीक, सीरीज आपने क्या ले रखा है अपने बुकलेट पे देख ले क्या सीरीज है, ठीक, और जो भी चीजें उसमें दिया है पूछा है अपना कैटेगरी दिया रहता है, ये सब चीजों को अच्छे से फिल करें, ठीक, गोला कर लें। उसके बाद से कैसे आप आगे अब सेक्शन को करना शुरू करेंगे उसको देख लेते हैं। तो आपके जो पेपर हैं, जैसे आप प्राइमरी दे रहे हैं, ठीक, या जूनियर, सब में 5 ही खंड आएंगे, 30-30 प्रश्न आपके रहेंगे। मैथ साइंस वाला अगर जूनियर है या SST है तो उसमें EVS नहीं रहता है। आपका 60 नंबर का मैथ साइंस रहेगा और SST 60 नंबर का रहेगा। जो 8 साइंस रहेंगे उनके लिए उसमें EVS नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप 1 से 5 के लिए अगर भर रहे हैं, ठीक, प्राइमरी का पेपर अगर दे रहे हैं सीटेट का, ठीक, सीटेट प्राइमरी का, तो इसमें आपके प्रश्न जो पूछे जाते हैं CDP, ठीक, 30 होता है, मैथ आपका होता है 30, और EVS आपका होता है 30 क्वेश्चन, और हिंदी आपका 30 होगा, ठीक, और संस्कृत 60 में हम लिख दे रहे हैं, संस्कृत या इंग्लिश, ठीक, जो आप लिए हो, ठीक, एक आपका ये होगा, ये भी 30 नंबर के होंगे, ठीक। इस प्रकार से आप 30-30-30 यानी 150 प्रश्न टोटल आपके रहेंगे, और समय भी एक प्रश्न पे 1 मिनट का रहेगा, 150 मिनट का, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा समय, 1 मिनट से ज्यादा समय किसी क्वेश्चन पे नहीं लेना है। तो इसमें आप लैंग्वेज जैसे चुनाव है अगर हिंदी का और संस्कृत का, बहुत लोग संस्कृत को लैंग्वेज सेकंड लेते हैं, इंग्लिश को सेकंड लेते हैं, कोई एक इसमें से ऑप्शन रहता है तो कोई संस्कृत लेता है, कोई इंग्लिश लेता है, ठीक, लैंग्वेज सेकंड के रूप में। और लैंग्वेज फर्स्ट में मान लीजिए आपने हिंदी ले रखा है, या लैंग्वेज फर्स्ट में आपने इंग्लिश रखा, तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का चुनाव यहाँ पे करना बहुत जटिल हो जाता है। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं और गलतियां कर देते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज फर्स्ट की जगह वो सेकंड कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो वहां पर उनको मार्क्स नहीं सही से मिलता और वो गलत कर जाते हैं। तो इसमें आपको सावधानियां इन्हीं टॉपिकों में बरतनी है, ठीक, सावधानियों को ध्यान देना पड़ेगा। तो लैंग्वेज अगर फर्स्ट आपका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट अगर है तो वो आपका एक, ध्यान से यहाँ पर देखिए, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपका जो विषय है, जैसे आपने हिंदी अगर लैंग्वेज फर्स्ट में ले रखा है तो वो आपका शुरू होगा 91 से, ठीक, और लैंग्वेज 2 अगर आप जैसे संस्कृत
या इंग्लिश में से कोई आप लिए हैं, तो जैसे आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत का देखिए कहाँ पर 121 से शुरू हो रहा है, किस सेक्शन में, वही वाला आप करेंगे। इंग्लिश का ऐसे है कहाँ 121 से शुरू हो रहा है, अगर लैंग्वेज आप सेकंड लिए हैं उसके लिए, तो 121 से जो लैंग्वेज आपका शुरू होगा संस्कृत या इंग्लिश में से, ठीक, वो आपका सेकंड लैंग्वेज होगा। यहाँ से पहचान सकते हैं, उसको आसानी से देख सकते हैं, गलती नहीं होगी। और 91 से जो शुरू होगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट होगा, ठीक। अगर हिंदी है तो हिंदी को देखिए 91 से 21 वाले पार्ट में दिया है, उसी को सॉल्व करें। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो आप एक बात और ध्यान दें, जब आप अपना बुकलेट पृष्ठ को पलटेंगे, ठीक, पलटते जाएंगे तो वहां पर जब भाषा ले जो आते हैं, भाषा फर्स्ट और सेकंड का चुनाव के लिए, तो उसमें दिया रहता है पेज जो रहेगा पहले, तो वहां पर लिखा रहता है पेज, इसके अंदर आपका दिया है, लेकिन पहले यहाँ पर आपको लिखा रहेगा कि वो अभ्यर्थी इस पार्ट को करे जिन्होंने हिंदी को भाषा फर्स्ट के रूप में चुना है, ठीक। वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा रहेगा भाषा फर्स्ट के रूप में जिन्होंने इसको चुना है वही इन प्रश्नों को सॉल्व करें, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद से जो सेक्शन आपका शुरू होगा 91 से रहेगा, उसको सॉल्व करना शुरू करिएगा। और लैंग्वेज सेकंड का भी ऐसे आप जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा, जैसे संस्कृत आपने लिया तो संस्कृत वहां 2 दिया रहेगा, ठीक, एक फर्स्ट एक सेकंड, तो संस्कृत में भी ये चीजें लिखी रहेंगी। पहले जो है लिखा रहेगा जिसने इसको द्वितीय भाषा के रूप में चुना है वो इस पार्ट को सॉल्व करें, ठीक, इस खंड को करें, तो उसी को आप करिएगा। एक बार शुरू के पेज पे, फ्रंट पेज पर, उसमें जब उस पार्ट पे जाएंगे पहले दिया रहेगा कि वे अभ्यर्थी इस चीज को चूज करें जो क्या है कि इंग्लिश या संस्कृत को सेकंड भाषा के रूप में चूज किए हैं या चुनाव किए हैं विकल्प के रूप में, ठीक, सेकंड भाषा। तो पहले एक बार उस नोटिस को भी देख ले जो पेज के पहले दिया रहेगा, उसके बाद से उस सेक्शन को शुरू करें करना, जहां पर ये लिखा रहा हो कि संस्कृत या इंग्लिश जिन्होंने क्या है द्वितीय भाषा के रूप में चुना है। तो जैसे आपने संस्कृत चुना है तो संस्कृत वाले पार्ट पे जाइए, वहां पर जहां ये लिखा है कि वे अभ्यर्थी इन पार्ट को करें जिन्होंने संस्कृत को सेकंड भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में चुना है, ठीक, तो वहां पर ये आप ध्यान दीजिएगा। और जो भी सेकंड लैंग्वेज का आपका प्रश्न होगा 121 नंबर से शुरू होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और फर्स्ट लैंग्वेज का जो, जैसे हिंदी का अगर फर्स्ट लैंग्वेज है उसका जो शुरू होगा वो 91 से शुरू होगा, 91 नंबर क्वेश्चन से वो आपका दिया रहेगा प्रश्न पत्र में आपके, ठीक, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप और गोला करने में मिस्टेक ना करें कि ओवरऑल हम पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तब ब्लैक करेंगे, ठीक। तो एक खंड करिए, उसका गोला कर दीजिए 30-30 के पार्ट में, वहां पर आप देखेंगे ओएमआर में तो 30-30 के पार्ट में चीजें डिवाइड रहेंगी, ठीक। सीडीपी का 30 का दिया रहेगा गोला करने के लिए, फिर ऐसे फिर भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, मैथ, ईवीएस, ये सब 30-30 दिए रहेंगे। तो सबसे अच्छी इसमें बात ये होगी कि आप जो सीडीपी है, ठीक, उसको पहले कर लीजिए, या जो भी इसमें से आपको आता हो, ठीक, अच्छे से आप पेपर देखिए, जो आपको लगे कि हाँ इसको मुझे करना चाहिए, ये समझ में आ रहा है, ठीक से थोड़ा इसके जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको करना शुरू करिए और हमेशा एक एक सेक्शन करते जाइए, ठीक। मान लीजिए आपने पहले सीडीपी किया तो इसके 30 प्रश्नों को गोला कर लीजिए, ठीक, ब्लैक कर लीजिए, इसके 30 प्रश्न को ब्लैक कर ले, पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद से 30 प्रश्न जो इसके आपने किए हैं उसको गोला कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही सटीक इसमें दिया गया, ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया गया, ठीक। तो उसी में आपको सब चीजें करना है, मैनेजमेंट उसी बीच में, मान लीजिए साइन कराने भी लोग आएंगे और सब प्रविष्टियां भरनी रहती हैं तो 2-3 मिनट 1 मिनट उसमें भी चला जाता है। तो इसलिए एक एक खंड करते हैं जिससे आपकी गलतियां ना हो। मान लीजिए आपने 5 खंड कर लिया, फिर एक साथ गोला करने आप बैठते हैं तो गोले में गलतियां हो सकती है, ठीक। ज्यादा जब हो जाएंगे, समय कम रहेगा तो जल्दी जल्दी आप करेंगे, उसमें अगर कहीं एक भी सीरीज बी का सी या सी का डी गलत कर दिए तो ओवरऑल जितने प्रश्न सबका सीरीज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक खंड करिए, अच्छे से इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़िए, ठीक। और जो मैंने टैग वर्ड बता रखा है अपने वीडियो में उसको एक बार अवश्य देख लें, जो आपके प्रश्न सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक। तो उसको एक बार अवश्य देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बता रखा उस टैग वर्ड को, ठीक। तो आपको टैग वर्ड का विशेष ध्यान रखना प्रश्नों को सॉल्व करते समय, ठीक। प्रश्न
को चारे ऑप्शनों को, 4 ऑप्शन जो भी दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़िए, फिर उसको देखिए कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बालक के अकॉर्डिंग क्या चीजें उसमें सही है, ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ठीक, उस हिसाब से उसके आंसर को ढूंढिए, ठीक। अगर प्रश्न जो है निगेटिव है, ठीक, प्रश्न अगर देखिए निगेटिव अगर पूछा है, निगेटिव में अगर प्रश्न है तो उसका जो आंसर होगा वो भी निगेटिव होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। निगेटिव में क्वेश्चन है तो आंसर भी निगेटिव होगा, तो उसमें जो निगेटिव ऑप्शन है उसको फट से पढ़िए, उसको देख लीजिए फटाक से कि हाँ ये चीज इससे मैच का यही होगा, ठीक। नकारात्मक बात कर रहा तो नकारात्मक आपके आंसर में कौन है उसको देखिए, ठीक। और हमेशा बच्चे को ध्यान में रख करके क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखना है कि क्या उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट पड़ेगा, ठीक। और कुछ टैग वर्ड जो है वो मैंने बता रखा है, ठीक, जैसे सक्रिय आ जाए, ठीक, विविधता आ जाए, ठीक, और ऐसे जो चीजें, और निगेटिव में जैसे मानकीकृत जहाज है उसको हटा दीजिए, उस ऑप्शन को नहीं आपको सही करना, वो गलत होगा। केवल आ जाए, ठीक, मात्रात्मक, ये सब चीजें गलत होंगी। जहां पर बच्चे के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट आपका आंसर है और टैग वर्ड मैंने बताया उसको जरूर एक बार आप देखिए, उसमें आपको बहुत हेल्प मिली। कहीं कहीं आप फंस जाएंगे, इसे पढ़ेंगे चारों ऑप्शन तो उसमें से समझ में नहीं आएगा कि होगा कौन से, लगेगा कि ऐसे, लेकिन उसमें अगर टैग वर्ड को आप पकड़ ले कि हाँ ये टैग वर्ड इसमें दिया है तो ये सही होगा, वहां से आप सही कर ले जाएंगे, ठीक। तो उसको अवश्य रूप से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा इसमें उदाहरणात्मक प्रश्न आते हैं तो बहुत रटने की बात यहाँ पर नहीं चल पाती है, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत कम ही होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम आपके पेडागोजिकल प्रश्न है तो इसमें समझ पे आधारित चीजें होती हैं, तो अच्छे से जितने ध्यान से उसको समझ लिए, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ लिए, वही सही होगा ऑप्शन आपका, ठीक। और टैग वर्ड को भी ध्यान रखिए, कहीं कहीं जब आप फंस जाते हैं तो आपके टैग वर्ड जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया, हमेशा आपको क्या है, पहले क्या करना है, OMR को अच्छे से फिल करना है, जो भी रोल नंबर आपके हैं, क्योंकि रोल नंबर और सीरीज अगर आपने गलत कर दिया तो आपको आगे समस्या का सामना करना पड़ेगा, आपका जो है रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है, ठीक। तो इसलिए रोल नंबर बहुत ही इत्मीनान से भरे, ठीक। पहले अंक एक भर ले, जैसे गोला कर रहे हैं तो जो अंक दिया गया है आपका रोल नंबर है तो पहले एक अंक भरा आपने, अब उसको देखिए उस सीरीज में जैसे एक है तो एक कहाँ है उसको एक बार डॉट कर लीजिए, 2 भरा आपने तो यहाँ पर 2 कहाँ है उसको डॉट कर लीजिए, ऐसे 4 भरा आपने, 4 कहाँ है तो उसको डॉट, ऐसे थोड़ा सा पॉइंट लगा के चले जाइए, अब मतलब पूरा भर लीजिए। अब जहाँ पे डॉट लगाए हैं आप फिर एक बार मैच करें, हाँ एक है तो एक ही पे मैंने डॉट किया, अच्छे से उसको गोला कर दीजिए। फिर मैंने 2 है, 2 को किया है, ठीक है। 4 है, 4 पे डॉट लगाए थे आप, उसको गोला कर। इससे क्या है कि एक बैक आप करने चलेंगे तो थोड़ा गलतियां हो, लेकिन ऐसे आपने एक लिखा, एक को डॉट कर लिया है, अब उसको बस डॉट को ध्यान में रखते हुए फटाफट गोला आप करते चले जाइए। आगे मान लीजिए 5 है तो 5 कहीं यहाँ होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप पहले से डॉट लगा लीजिए, ऐसे कर दीजिए, यानी जो अक्षर भरिए उसको ब्लैक कर दीजिए, या तो ऐसे भरिए और डॉट रख के आगे बढ़ जाइए, दूसरा वाला खाने में दूसरे अक्षर को भर दीजिए, ठीक। और उसके बाद से उसको ब्लैक करिए, ठीक। डॉट डॉट कर देंगे तो उससे इंडिकेट हो जाएगा हाँ यहीं पर हमें गोला करना, उसको कर दीजिए, ठीक। तो इन सब में गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और एक एक सेक्शन को आपको सॉल्व करना है इत्मीनान से, और एक एक सेक्शन को गोला भी करते चले जाइए। जिसे आपने CDP सॉल्व किया, CDP को गोला कर दीजिए, ठीक। अगर आपको हिंदी अच्छे से आपने देखा और समझ में आ रहा है तो इसको अवश्य कर लें, ठीक। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि इसमें गलतियां भी होती है, पहले आप इसी को कर लीजिए अच्छे से, ठीक। हिंदी को पहले कर लीजिए, ठीक। जहां देखिए लिखा है कि वह अभ्यर्थी इस खंड को सॉल्व करे जिन्होंने हिंदी को फर्स्ट भाषा के रूप में चुना है, तो वही वाला आप सॉल्व करना शुरू करिए, उसको ब्लैक के, क्योंकि इसमें पैसे जाते हैं और जटिल पैसे थोड़ा दे देता तो टाइम लगता है, तो इसको आप पहले कर लीजिए। फिर संस्कृत को अच्छे से उसको कर लीजिए, ये दोनों हो जाएंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा कि मैंने जो लैंग्वेज वाला था गलती होने के चांसेस उसको मैंने कर लिया, दिमाग स्थिर हो जाएगा। उसके बाद से आप CDP पे आ जाइए, CDP कर लीजिए, फिर टाइम आपके पास रहेगा ही, फिर मैथ और साइंस को करिए, ठीक। क्योंकि साइंस में 2-4 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो आपको सॉल्व करने रहते हैं, 4 से 5 प्रश्न, ठीक, मैथ टाइप। और मैथ में तो रहता ही है, तो मैथ में भी पहले आप पेडागोजिकल चीज़ों को कर लें, फिर डायरेक्ट टाइप से जो न्यूमेरिकल दिया उसको सॉल्व करें। तब यहाँ पर जब आप कर लेंगे 3 पार्ट,
तो थोड़ा आपके मन को स्थिरता प्रदान होगी, आप थोड़ा हेजिटेशन उतना नहीं रहे, घबराहट नहीं रहेगी, आप आसानी से आप लगाएंगे तो मैथ और ईवीएस को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना, एक ही क्वेश्चन पर ज़्यादा समय नहीं देना, क्योंकि लिमिटेड समय आपके पास है, 150 प्रश्न है और 150 मिनट टाइम है, ठीक, ये ध्यान देना है। तो हर सेक्शन में एक सेक्शन करिए, उसको सॉल्व करिए, उसको गोला करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। और टैग वर्ड मैंने बताया, टैग वर्ड को जरूर आप देख लें उस वीडियो को। टैग वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, जहाँ नेगेटिव टैग वर्ड है उसको हटा देना है, पॉजिटिव वाले को करेक्ट करना है। उसके बाद से आप रोल नंबर OMR में फिल करते समय और ये जो सावधानियां हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड बहुत लोग गलत करके चले आते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। 91 से जो शुरू होगा आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहेगा, और पेज के पहले लिखा भी रहता है कि लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में जिन्होंने हिंदी विषय को चुना है उसको इस सेक्शन को करें, तो वही वाला आप करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो पहले आप दोनों लैंग्वेज अच्छे से कर लीजिएगा, फिर CDP कर लीजिए, उसके बाद से मैथ साइंस करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रही। अभी भी कुछ अगर आपके मन में सस्पेंस है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक जानकारी और, जो प्राइमरी और जूनियर का सीटेट का टाइमिंग है इस बार बदल गया है, ठीक। तो जूनियर जो है ध्यान दीजिएगा, जिनका जूनियर का सीटेट है वो सुबह में होगा, ठीक, सुबह की पाली में, ठीक। और जो प्राइमरी सीटेट है वो प्राइमरी वाला शाम में होगा। पहले वो वाला शाम में होता था जूनियर वाला, लेकिन इस बार जो है प्राइमरी शाम में है और जूनियर सुबह में। ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल केवल एक और एक कोई एक भरे हैं तो टाइम जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप पहले से आश्वस्त रहें कि मेरा तो सेकंड मीटिंग में जूनियर भरे हैं, तो जाए तो फर्स्ट मीटिंग हो रहा हो, जूनियर छूट जाए, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। एडमिट कार्ड पे आप टाइम एक बार अवश्य देख लें, और दोनों भरे हैं तो आप सेंटर पे पहुंचेंगे, तब तो दिक्कत नहीं होगी। कोई जो होगा उसको पहले आप देंगे, ठीक। और एडमिट कार्ड अपना ठीक लेकर क्या जाना, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको भी देख लीजिए। एडमिट कार्ड आपको ले जाना है डाउनलोडेड, ठीक, 2 प्रिंट ले लीजिएगा। मान लीजिए प्राइमरी जूनियर में जरूरत पड़े दोनों को अलग अलग, तो लगा लेकर जाइएगा अंदर, नहीं तो एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा एक रखे रहिएगा। फिर ओरिजिनल आप ID ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है, ठीक। और एक फोटो भी मन करेगा तो रख लीजिएगा आइडेंटिटी के लिए। और उसके बाद से अब आप वाटर बॉटल ले जा सकते हैं 500 ml का, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। और पेन आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करिएगा, जो अच्छे क्वालिटी का हो। यही सब इंस्ट्रक्शन है, ठीक। तो ये चीजें आपको लेके जानी है, ये सावधानियां हर सेक्शन को सॉल्व करते समय अपनानी है आपको। तो मैंने जैसे कि पूर्व के वीडियो में बताया था आपने कि मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आऊँगा, जो सावधानियां बरतनी है, कैसे सॉल्व करना है, लैंग्वेज फर्स्ट का चुनाव कैसे करें, तो मैंने आज इसको बता दिया। बाकी अभी भी कोई अगर आपको दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, हमारे तरफ से उसको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। बाकी आप लोग को बेस्ट ऑफ लक 21 जनवरी के एग्जाम के लिए, ठीक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। एग्जाम जो 21 जनवरी को आप बैठ रहे हैं उसके लिए अच्छे आप करेंगे। सभी को नॉलेज है, थोड़ा सा पैडागॉजिकल चीजें होती हैं, टाइम लगता है, लेकिन आप अच्छे से टैग वर्ड जान रहे हैं। ऑप्शन को इत्मीनान से थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप सही आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी प्रश्न करिएगा। पहले जो आ रहा है अच्छे से उसको कर लीजिए, उसके बाद से एक एक सेक्शन को करिए। 30 प्रश्नों को पहले करिए, उसमें से क्या आपको आ रहा पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर उसमें जो नहीं आ रहा क्रॉस कर दीजिए, बाद से एक बार तुरंत उसी समय 30 करने के बाद जो आ रहा था उसने आपने देख लिया, फिर क्या नहीं आ रहा था उस पर एक बार विचार कर लीजिए। 30 कर लिए, फिर OMR में उसका गोला कर लीजिए। एक एक खंड करते जाएंगे तो बहुत इजीली वे में आपकी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक, और गलती होने की संभावना कम रहेगी। एक बार ये नहीं कि पूरा सॉल्व कर लिए फिर गोला करने बैठेंगे तो आपको दिक्कत होगी। सिर को अगर इधर उधर गड़बड़ हुआ एक भी विकल्प तो आपका गोला सब गलत हो जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक 21 जनवरी सीटेट के एग्जाम के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दे, जिससे अन्य अभ्यर्थी जो पहली बार सीटेट में बैठ रहे हैं, ठीक, वो लोग जरूर इससे अवगत हो सके, जिससे वो गलतियां ना करें, ठीक। धन्यवाद।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें।